अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हो गई और मैं आ गई अपनी अम्मी के घर। अम्मी पहले पीर महल शहर में रहती थी, लेकिन अब अम्मी गांव में शिफ्ट हो गई हैं। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सफ़र से जैसे ही हम घर पहुँचे तो सबसे पहले बच्चों ने फरमाइश कर दी कि मम्मा हम खेतों में जाएंगे। तो मैं बच्चों को लेकर अम्मी और अपनी छोटी बहन के साथ इनको घुमाने फिराने के लिए खेतों में आ गई। बहुत प्यारा मंज़र था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब्ज़ सब्ज़ घास, दूर तक फैला हुआ नीला आसमान और प्यारी सी नदी। बच्चे तो बहुत खुश हो गए। यहाँ पर अमरूद के और आम के दरख्त थे और फसलें भी लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पहले मैं अम्मी के पास आती हूँ तो तकरीबन 15 दिन या 20 दिन रह के वापस चली जाती हूँ, लेकिन इस मर्तबा बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अब हम गांव में आए हैं तो हम पूरा महीना रह कर जाएंगे, हम ज़्यादा जल्दी घर पे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम पूरा महीना रहेंगे। ये जितनी भी ज़मीन है, खेत वगैरह है, ये मेरे दादा अबू जी के थे और दादा अबू के बाद मेरे अब्बू जी और उनके 2 भाइयों में बाँट दिए गए, मतलब तीनों भाइयों में। और ये सारी फसलें वगैरह और ज़मीनें वगैरह ठेके पे होती हैं। इनका ठेका जो होता है वो तीनों भाइयों में और तीनों घरों में बाँट कर देते हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने आम भी तोड़े और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं यहाँ पर आई इसलिए मेरा ख़ुद भी दिल बहुत चाह रहा था अम्मी से मिलने को, लेकिन मेरा मेन फ़ोकस यही होता है कि मेरे बच्चों को घूमने फिरने का मौका मिले, मेरे बच्चे जितना हो सके एंजॉय करें। क्योंकि सरगोदा शहर में जब मैं अपने घर में होती हूँ तो ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता। बच्चों के भी स्कूल होते हैं, पढ़ाई, ट्यूशन और फिर ज़्यादा टाइम घर पे ही गुजर जाता है। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थके से उलझे से नज़र आते हैं। लेकिन अगर बच्चों को कहीं घुमाया फिराया जाए तो बच्चों की तबीयत काफ़ी फ़्रेश हो जाती है। यहाँ का माहौल इतना प्यारा था और मेरा तो वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं घर वापस जाऊँ। लेकिन यहाँ पर कितनी देर तक रह सकते थे। बच्चों को मैंने छोड़ दिया कि आप भागो फिरो, जाओ, आप जो आपका दिल चाहता है आप करो। बच्चों ने गन्ने भी तोड़े। मैं उन सीन को कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मैं एक साइड पे खड़ी होके ये मुझे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, मैं तो इसी को ही वीडियो बनाई जा रही थी। और ये फसलों में पानी लगा हुआ था और इसमें सफ़ेद रंग के परिंदे उड़ चल फिर रहे थे, जिनको हम बगले कहते हैं। तो ये बीच में चल रहे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने इनकी भी वीडियो बनाई। मेरा दिल चाह रहा था कि जो जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जो जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, आपसे वो सारे जज्बात, सारे लम्हात मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी बेटी फ़ातिमा को फूल नज़र आए तो उसने फूल तोड़ने शुरू कर दिए। ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे येलो कलर के फूल थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरी छोटी बहन किंतार ने दरख्त पे चढ़कर आम भी तोड़े। कुछ दरख्तों पे आम अभी कच्चे थे क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। अभी बिल्कुल अच्छे से आम पके नहीं थे। मार्केट में तो आम आ चुके थे जो दिखने में तो काफ़ी पके हुए और येलो लग रहे थे, लेकिन खाने में बिल्कुल भी इनका टेस्ट नहीं था। तो हमने कुछ आम तोड़ के दाने जो होते हैं गंदम के उसमें डाल के रख दिए कि चलो जब पक जाएंगे तो फिर हम इनको खा लेंगे। गांव में आने के बाद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब जानवर भी देखने को मिले, गधे, बकरियां। और मेरी छोटी बेटी ज़ैनब को तो बकरियां इतनी पसंद आई, सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने से पहले ही बाहर भाग जाती है, मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ बकरियों को देखने के लिए। और जब मैंने गेट से बाहर झांक कर देखा तो छोटी छोटी बकरियों को उठाकर गोद में फिर रही थी। बिस्तरे हम लोगों ने बाहर सहन में लगाए थे। तो सुबह नाश्ता करने के बाद, काम शाम करने के बाद थोड़ी देर बाद मतलब आसमान पे काफ़ी ज़्यादा बादल छा गए, आंधी आने लग गई और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी हर तरफ। बच्चों की आंखों में और मेरे अपनी खुद की आंखों में इतनी ज़्यादा मिट्टी चली गई, मैं तो परेशान ही हो गई कि नज़र तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। मैं भी ये मौसम देखने के लिए बाहर आ गई। ये मेरी हमसाई हैं, अम्मी के घर के साथ ही इसका घर है। इसका नाम उज़मा है और ये इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरी कज़न भी लगती है, मेरी भाभी भी है। तो बच्चों का इसके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिल लग गया था। दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी कैप्चर कर लूँ। कभी उधर अपने घर गई तो यही चीज़ें देखकर दिल को सुकून आ जाता है। जब कभी यहाँ की याद आए तो मैं ये वीडियोज़ और ये तस्वीरें देख लेती हूँ और अपने दिल को बहला लेती हूँ।
तो मेरे बच्चों को भी मौका मिल गया। वो तो गांव की गलियों में इस तरह से फिर रहे थे जैसे अपने घर में फिर रहे हों। यहाँ पे गांव में ये भी मसला है कि जगह जगह पे ये नालियाँ खुली हुई हैं और मैं बच्चों को बार बार समझा रही थी कि आप लोग अपना ध्यान रखना, गट्टर से नालियों से दूर रहना। और शहर में होते हैं तो बच्चों को मैं इस तरह से आज़ादी से बिल्कुल नहीं फिरने देती। शहर के हालात हो रहे हैं, लेकिन गांव में सब लोग जानने वाले होते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता होता है कि फ़लाँ कौन है, फ़लाँ कौन है, तो किसी फ़िक्र की बात नहीं होती। मैंने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ था कि जाओ आप घूमो फिरो जहाँ आपका दिल चाहता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा सारा बचपन मेरा इस गांव में ही गुज़रा है। मैं पैदा भी इसी गांव में हुई और तकरीबन मैं जब 6 साल की थी तब अब्बू हमें शहर ले गए, हम लोग शहर शिफ्ट हो गए। बीच बीच में हम चक्कर लगाते थे गांव में। गांव में भी हमारा एक घर है, ज़मीनें हैं और मेरे दुधियाल जो दादके हैं वो सारे मतलब गांव में रहते हैं और मेरे निनहाल जो हैं वो फैसलाबाद शहर में होते हैं। और हम लोग टोबा टेक सिंह के पास एक छोटा सा शहर है पीर महल, हम वहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने अपना सारा टाइम पीर महल में ही गुजारा। बड़े भी उधर हुए, मेरी शादी भी उधर हुई और शादी के बाद मैं सरगोदा आ गई। लेकिन गांव की जो लाइफ थी, गांव की जो यादें थी वो अभी तक मेरे जहन में हैं। जब मैं छोटी होती थी यहाँ पे खेला करती थी, भागती थी अपनी दोस्तों के साथ, वो सब मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल नहीं भूलता। और ये एक्सपीरियंस मेरे बच्चों ने भी किया। ये टाइम जो इन्होंने यहाँ पे गुजारा है मुझे नहीं लगता ये कभी भी भूल पाएंगे। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे और हमारी रौनकें इसी तरह बरकरार रहें। आमीन।